गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है अष्टमी, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं मुँह हाथ धुल के सबसे पहले आई थी किचन में, क्योंकि इतना मैं झाड़ू पोछा नहाऊंगी धोऊंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना चने और छोले जो हैं उनको मैं उबालने रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू भी डाल रही थी छोलों में, इसीलिए मैंने छिलके भी नीचे ही डाल दिए कि झाड़ू लगाऊंगी तो वो झाड़ू के साथ कूड़े में चले जाएंगे। और मैंने आलू यहाँ पे 2 ही छीले थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं आलू, मुझे कम अच्छे लगते हैं छोलों में। और वो भी मैं इसलिए डालती हूँ 1-2 आलू भी कि छोलों की जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी टाइट हो जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने आलू 2 छील लिए थे, जिसमें से कि एक आलू ख़राब भी निकल गया था, क्योंकि इस बार जो मेरे हस्बैंड आलू लेके आए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। एक तो मीठे बहुत थे और फिर वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो रहे थे। फिर मैंने उनको वॉश करके अच्छे से और ढक्कन लगा के कुकर में डाल के इनको मैंने रख दिया था गैस पर उबलने के लिए। यहाँ पर छोले उबालने रखने के बाद मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आए हैं सुबह सुबह में, तो आप देख सकते हो। और मेरे जो कल के कपड़े पड़े थे, मैं इतनी थकी हुई थी हॉस्पिटल से आके कि मैंने नाइट में भी अपने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए, वो मैंने करे ही नहीं। बट आज मैं उनको प्रेस वगैरह करके रखूँगी सारे कपड़ों को, कोशिश करूँगी। देखती हूँ, आज भी बहुत सारा काम है, आप देख सकते हो हॉस्पिटल के भी कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम वही होता है झाड़ू लगाने का। तो मैंने रूम में और किचन में लगा लिया है झाड़ू, और यहाँ मैं अपने आंगन में लगा रही थी। मम्मी जी भी अभी लेटी हुई है। और आज कंजक भी है, हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही कंजक होती है। कुछ लोगों के यहाँ नवमी में होती हैं, किसी के यहाँ 10वीं में होती है, मतलब कि दशहरा के दिन। बट हमारे यहाँ अष्टमी में होती है। मेरे मायके में भी अष्टमी के दिन ही कंजक की जाती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, और मैं आज मोप से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फास्ट की वजह से, कुछ थकान की वजह से पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रखा है कि बैठने का, खड़े होने का, बार बार बैठना खड़े होना पड़ता है ना पोछे में, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं मोपिंग ही कर रही हूँ 2-3 दिन से, सच में 2-3 दिन तो नहीं, बट ये है कि 1-2 दिन तो पोछा मेरा लग भी नहीं पाया है हॉस्पिटल के चक्कर की वजह से, क्योंकि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आप देख सकते हो पीछे मम्मी खाट पे लेटी हैं। वैसे वो जाग चुकी हैं, बट वो अभी उठी नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। और मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे हैं और वो अभी सो रहा है। पोछा मेरा ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है, बस बाहर रह चुका है। और बाहर मैं पोछा नहीं लगाऊंगी सीढ़ियों पे, क्योंकि वहाँ पे मैं पानी से धुलाई करती हूँ डेली, तो इस वजह से पोछा मैं गैलरी तक ही लगाऊंगी। और बस यहाँ पे मेरा पोछा लग ही गया है। और मम्मी के रूम में लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के रूम में मैं पहले लगाती थी, क्योंकि अब वहाँ पे पूजा नहीं है, तो अब मैं वहाँ लास्ट में पोछा लगाती हूँ। पहले पूजा थी तो पहला पोछा मैं वहीं लगाती थी। उसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद नहा धोकर आ जाती हूँ अपने किचन में। आकर देखा तो मेरे इतनी बुद्धि भ्रष्ट, मैंने कल नाइट में अपने हस्बैंड से छोले और चने मंगा लिए, लेकिन मुझे ये याद ही नहीं रहा कि टमाटर नहीं है। मतलब मुझे ये याद रहा कि हाँ, हम तो हॉस्पिटल में थे, जो टमाटर थे वो यूज़ तो हुए नहीं है, रखे होंगे।
और भाई साहब मैंने देखा तो एक ही टमाटर, मुझे सीरियसली इतना गुस्सा आया। और अब मैं मॉर्निंग में इतनी सुबह सुबह 5 बजे किससे मांगने जाऊँ, और प्याज लहसुन भी नहीं डलेगा आज के खाने में, तो मुझे एक ही टमाटर से अपना काम चलाना पड़ेगा। सीरियसली मुझे ये तो पता है कि आज मेरे छोले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यार जो टेस्ट आता है वो टमाटर प्याज लहसुन से ही आता है, और जो कि वो डलेगा ही नहीं, तो फिर छोले तो ऐसे ही रहेंगे। बट मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें अच्छे से अच्छा बनाऊँ। बट मैं तो सीरियसली यार, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, जो मेन चीज़ है वो तो मंगाई ही नहीं। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कुकर साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी छोले जो हैं वो मैं कुकर में ही छौंकूँगी। चावल मैं नहीं बनाऊँगी, छोले पूरी और हलवा बनाऊँगी बस, बाकी कुछ नहीं। पूड़े भी बनेंगे क्योंकि अष्टमी पूजेगी, जिसे आठों भी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने छोले और चने एक ही जगह भिगोए थे, तो इनका पानी जो है वो तो मैं निकाल दूँगी एक साइड, और एक साइड पानी मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि छोलों का चनों का जो पानी है वो मैं वापस में छौंकने के बाद उसमें डालूँगी, इसलिए मैंने उसका पानी गिराया नहीं है। क्योंकि मैंने जब छोले धुल रखे थे उबालने के लिए, तो मैंने उनको अच्छे से धुल के रखा था, और नाइट में मैंने धुल के तब भिगोने के लिए रखा था। फिर उसके बाद मैंने इनको कर लिया था पराठे में, निकाल लिया था चनों को और छोलों को, और फिर उनको मैं छाँटने लग गई थी। यहाँ पे फिर मैंने छोले चने छाँटने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची काटी, और जिसमें से जो एक टमाटर मैंने आपको दिखाया वो भी ख़राब निकल चुका है गाइस, आधा। सीरियसली जब वो ख़राब होता है ना टाइम, तो वो नहीं कर सकते हम। सीरियसली मेरा भी कुछ आजकल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैंने जो टमाटर प्याज था 4-5 मैंने अच्छी मिर्ची काटी। मिर्ची तो क्योंकि मेरी घर की है, जैसे कि आपको पता है मैंने पेड़ लगाए हुए हैं मिर्ची के, तो मैं कभी भी तोड़ लेती हूँ उसमें से। तो मिर्ची की तो मेरे यहाँ कभी नहीं आती है, इस वजह से यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चने और छोले छाँट रही हूँ। क्योंकि मेरा कुकर भी रखा है पीछे, वो गर्म भी हो गया है, हो जाएगा। वैसे मैंने स्लो गैस पे रखा है। सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया था, और आप देख सकते हो ढक्कन में चने भी अलग निकले रखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ कढ़ाई, क्योंकि मुझे करनी है सूजी, मतलब सूजी भूननी है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रखा है साइड चूल्हे पे, क्योंकि मम्मी जी नहाएंगी। अष्टमी वो नहीं पूजेंगे, क्योंकि उनसे इतना बैठा चला फिरा नहीं जा रहा है। मैं ही पूजूँगी अष्टमी। बाकी के सारे काम आज मुझे अकेले ही करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं सूजी भून रही हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मेरी सूजी बन चुकी है, आप देख सकते हो। सब्जी भी मेरी बन चुकी है, मैंने आटा भी मिल के रख दिया है, हलवा भी मैंने बनाने रख दिया है, वो भी 5-10 मिनट में बन जाएगा। मम्मी का पानी भी गर्म हो चुका है, और बस अब यहाँ पे मुझे बस पूरियाँ बनानी है और पूड़े बनाने हैं, जिससे अष्टमी पूजेगी। और यहाँ पे मैं अपना काउंटर साथ के साथ साफ़ करती हूँ स्लैब, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सीरियसली। हाँ, ऐसा नहीं कि कभी कभी हो जाता है, जैसे तबीयत ख़राब हो या आलस आता है तो वो बात अलग है। फिर यहाँ पे मैं पूड़े उतार रही थी, आप देख सकते हो गैस तेज़ हो रही थी, तो मेरे पूड़े थोड़े से जल गए एक साइड से। बट कोई नहीं, पूजा होगी इनकी, खाने के लिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बनाऊँगी क्योंकि मीठा कोई खाता ही नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरे पूड़े भी बन चुके हैं, जिनको मैंने अलग प्लेट में निकाल के रख दिया है। और अभी एक बार के और पूड़े हैं, वो भी मैं डालूँगी इसमें। और ये प्योर घी से बना रही हूँ करके, जो कि मैं घर का ही निकालती हूँ। और मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ हुआ है, तो वो थोड़ा सा हिल भी रहा है गाइस, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड मम्मी जगी हुई हैं, तो उनके सामने मैं वीडियोज़ वगैरह कम बनाती हूँ, बस ऐसे ही, क्योंकि एक तो उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी अष्टमी पूजने के पूड़े बन चुके हैं,
और उसके बाद बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी। पूरी साइड में मैंने अपनी अंगारी रख दी थी उसके लिए होम करूँगी, मैं अष्टमी पूजूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इतना मोहरी एक उपला कंडा भी बोलते हैं इसको, उपला भी जल रहा है तो इतना मैं अपनी लोइयाँ बना के रख देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद लोइयाँ बना के रख दूँगी। इतना क्या तेल मैं इसमें इतना तेल डाल दूँगी जब तक होगा, जब तक मैं होम करूँगी। तो मैं यहाँ पे कैमरा देख रही थी, पता नहीं सही से रखा है या नहीं, और पहले सही था अब गलत हो गया। ऐसा ही होता है जब बंदा अकेले सारे काम करता है गाइस, तो आप उसको मतलब इग्नोर कर देना। फिर यहाँ पे मैंने अपने अष्टमी के पूड़े लेकर उसमें रिफाइंड चढ़ा दिया था और फिर मैं चली गई थी अपने अष्टमी पूजने। तो अष्टमी का सामान मैं यहाँ पे रख रही थी। यहाँ पे हम अष्टमी पूजा में यही करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे चलाई फिराई कम होती है, यहाँ पे चेयर ज़्यादा रखी जाती है। और यहाँ पे मैंने अपनी अंगारी भी रख दी है, घी भी रख लिया है, और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी। इसमें से मैं दिया निकाल रही थी। सबसे अच्छी जो बात हुई है वो ये हुई है कि हम सब घर पे हैं और हमारे साथ मम्मी भी है, वरना मुझे यही चिंता हो रही थी गैस की मम्मी की तबीयत ख़राब रही तो शायद इस बार मैं कंजक भी अपनी नहीं कर पाऊँगी। बट थैंक गॉड माता रानी का कि उन्होंने हमें घर बुला लिया, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं अपनी कन्या नौत पा रही हूँ। उन्हीं की वजह से होता है सब कुछ, जो भी कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा, हंसी खुशी, हंसना रोना, गलत सही, जो कुछ होता है ना सब उन्हीं की वजह से होता है। सब कुछ वो ही करती हैं, बस हम तो एक उनके बच्चे हैं। सही गलत जो भी वो सोचते हैं हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वरना ये भी हो सकता था कि हम लोग शायद कल घर नहीं भी आ सकते थे, शायद हमें डॉक्टर डिस्चार्ज भी नहीं देता था। लेकिन माता रानी को पता था कि भाई ये बहुत ज़रूरी काम है कर्नाटकों का जो है, और हमारे घर में कोई भी नहीं था करने वाला गाइस। तो इस वजह से उन्हीं के आशीर्वाद से मम्मी भी थोड़ी अब ठीक हैं और हम सब घर पे हैं। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, और बहुत बहुत थैंक यू माता रानी को भी। तो यहाँ पे मेरा भोजन हो चुका है तैयार। ये मैंने माता रानी का भोग निकाला है। फिर मैं यहाँ पे मम्मी के लिए चाय और बिस्किट लेके गई नाश्ते में, क्योंकि उनको दवाई भी देनी है। और चाय बिस्किट उनको इसलिए लेके आई क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल भी मना किया है। यहाँ तक कि उनको घर का खाना भी सही से नहीं दे सकते, दाल फुल्का या फिर तुरई की सब्ज़ी और फुल्का, या फिर आलू टमाटर का पानी भी कम तेल का जो बना हुआ हो, और फुल्का, ये चीज़ें उनको देनी है। देखो कोई भी आराम ना लगेगा।
कहाँ सारा बुखार से हो गया है। बुखार ही तो हो गया जानते ठीक है जाएंगे एक कमजोरी से हो गया फिक्की नहीं चाहे हाँ फिक्की बनानी बलम बदलो बल्ब बदलो अंधेरा अंधेरा हो रहा कम ना बल्लम चांदना हो गया है चांदना आ गया बल्लम में तो बदलना बाहर भी चाहिए खा ली ना क्या हो गया रोटी बना हो गया अंदर आ बेटा अंदर खा लो कुछ हैं? खा लो कुछ वीडियो मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ चलेंगे क्या मंदिर चलोगे क्या या ना हम भी जवाब देते हो चलो तो बता दो ना चलो तो बता दो ना चलेंगे चलेंगे फिर यहाँ पे मम्मी ने चाय वाय पी ली थी अपनी उनको अभी भी बहुत तेज़ फीवर है बट आई डोंट नो देखते हैं डॉक्टर पे दिखा के लेके आएंगे। तो यहाँ पे मम्मी चाय नाश्ता करके लेट गई थी और फिर अचानक से मैंने कन्नी वगैरह सब नोट दी थी और मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एक दो आंटी भी आई हुई थी तो उनके सामने मैंने थोड़ा इग्नोर स्किप कर दिया। फिर अचानक से आ गई भाई बारिश वो भी इतनी ज़ोर से। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय राधे राधे।